आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसको पढ़ो। मुश्किल वक्त तगड़े लोगों को, तगड़े आदमियों को, मर्दों को खड़ा करता है। तगड़े मर्द अच्छे समय को लेके आते हैं। अच्छा समय मर्दों को, आदमियों को कमज़ोर बनाता है और कमज़ोर आदमी मुश्किल वक्त बनाते हैं। आज एक मुश्किल वक्त है। कमज़ोर खत्म होंगे, जो ताकतवर है वही टिकेगा। जय श्री राम तो बोल लिए। भगवान राम की क्वालिटीज़ है। क्या कर रहे हो तुम अपने आप के साथ? बर्बाद हो रहे हो तुमको पता है। मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, मैं परेशान हो गया हूँ। इंस्टा पे मुझे बहुत मैसेज आए, आप करिए मैसेज। कोशिश करता हूँ मैं, मतलब बहुत जगह, इंस्टा, लिंक्डइन, सर ये हो गया, वो हो गया, किसी के साथ स्कैम हो गया है और ये स्कैम डेटिंग वाला। तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज एक ऐसी दुनिया देख रहा हूँ, तुम लोग क्या लीड करोगे? बर्बाद हो रहे हैं आज के मर्द, भारतीय मर्द। हम भारत में रहते हैं तो हम भारतीय मर्दों की बात करेंगे। इंडिया में सिंपिंग सबसे ज़्यादा होती है। इंस्टा पे देखो, इटली की प्राइम मिनिस्टर से जोड़ दो, बस यही काम रह गया है। नरेंद्र मोदी को जोड़ दो, यही करते रहो। इटली की पीएम के हैंडल्स पे जाओगे अगर आप, मेलोनी के, तो आप देखिए वहां पे कमेंट्स इंडियंस के भरे हुए हैं। हमको अपने काम से लेना देना नहीं है, बट हमको यह जानना है कि और ही क्या करता है, राइट? सेलिब्रिटीज के पीछे पागल, भले वो ऐसे इग्नोर करके चले जाए, थप्पड़ मार दे, पागल। मूवीज आती हैं, टॉक्सिक मूवीज बनती हैं, मजा आ जाती है देखने में, बहुत बढ़िया। छपरियों को आइडियलाइज किया जाता है, पॉलिटिशियंस तक उनको अवार्ड दे देते हैं। क्या बात है? ये हो क्या रहा है? तो तुमको पता है तुम कितने बड़े खतरे में हो? मैं आज तुमको बताता हूं। ये स्टोरी है एक लड़के की, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। डेटिंग ऐप पे गया, लड़की से बातचीत हुई, लड़की मिलने बुलाया। थोड़ी बातचीत के बाद लड़की उसको अगवा करके ले गई। पैसे मांगे उसके पेरेंट्स से, पैसे नहीं थे, उसको काट के फेंक दिया। दिल्ली में, राजस्थान में पूरा एक स्कैम चलता था। जो वो बहुत अच्छी एडवोकेट हैं, वकील हैं, वो मिस भारद्वाज, पूरा नाम भूल गया, बहुत उन्होंने अच्छे केसेस बताए हैं और उन्होंने बताया थोड़ा सावधान हो जाओ। पूरा एक स्कैम चलता था। लॉयर्स की पूरी टीम थी। लड़कियां खूबसूरत लड़कों को फंसाती थी, उनसे संबंध बनाती थी और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करती थी। और लॉयर्स की पूरी टीम कहती थी कि बेटा सुधर जाओ, पैसे दो, वरना तुमको फंसा देंगे, तुमको बलात्कार के केस में फंसा देंगे। इतनी बुरी कंडीशन है ना इंडियन मेंस की। हमारे पास कोई लॉ नहीं है हमको बचाने के लिए। तुम एक बार फंसे तो ऐसा फंसोगे ना कि पूरा खानदान नप जाएगा। तुम तो नपोगे ही नपोगे। इतनी जल्दी इधर तो मैं पिघल गया यार। सख्त लौंडे बचे नहीं हैं। तो सबसे पहली चीज जो तुमको सोचनी है ना, बर्बाद होने से जो तुमको बचाएगी, थोड़ा सा पीछे हटो और बोलो कि मैं कर क्या रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ। सेटिंग्स में जाना, जरा स्क्रीन टाइम चेक कर लो तुम्हारे फोन का कितना है। हाँ ठीक है, ऑनलाइन वर्ल्ड है, अगर कुछ काम के लिए स्क्रीन देख रहे हो तो अब अलग बात है। फालतू के लिए स्क्रॉल करते करते, तो मैं आज आपको बताता हूं कि तुम एक तो बहुत बड़े खतरे में हो। हमारे पास कोई लॉ नहीं है। हर किसी को यहां पे, जो मर्द है, लड़की, बस वही है। जहां पे 20-22 साल में तुमको ढूंढना चाहिए अपना करियर, तुमको मेहनत करनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, वहीं पे मिल जा कहीं, यही हो रहा है, समय से परे। तो ये गाना सुना जा रहा है। तो बात ये हो रही है कि हम जा कहां रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है भारत में भयानक। फोन स्क्रॉल करके फोन नीचे रखोगे, बाद में वही फोन बेचना पड़ जाएगा, पैसे ही नहीं रहेंगे, क्या करोगे? कितनी स्किल सीख रहे हो? डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है। डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इतनी डिमांड है तो सप्लाई हो रही है, इंस्टा से हो रही है। इंस्टा तो भयानक हो गया है। डार्क रियलिटी, एक कहते हैं ना कि एक डार्कनेस का अड्डा, मतलब उसको, और लोगों को बहुत मजा भी आ रहा है। किसी कोई मौत किसी की डाल दे रहा है तो उस पर उल्टे सीधे कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, मजा बहुत आएगी आपको पढ़ के, नो डाउट, है ना। लेकिन किसी मौत का मजा, किसी लाश का, मतलब कंटेंट के लिए आज पागल हो चुके हैं लोग पूरी तरीके से। और आपका काटा जा रहा है, कायदे से काटा जा रहा है। ठीक है, स्पेशली जो मर्द है ना हमारे, वो तो बर्बाद हो रहे हैं। पीछे जा के इंस्टा पे मैसेज कर करके, कोई नहीं देख रहा है, बस वैलिडेशन।
कोई फ्रेंड जोन हो रहा है, कोई, इस चीज से बाहर निकलो। हमने कोर्सेज बनाए भाई डायरेक्ट साइकोलॉजी के, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के। अगर इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाओगे तो बर्बाद होगे। तो सबसे पहली बात यह है, तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, जिसका आज बड़ा बोलबाला है। मर्द एक्चुअल में कोई नहीं है, बस दिखाना है। क्या पी के? शराब पी के, सिगरेट पी के। सेकेंड पॉइंट, इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे हम, टॉक्सिक हेल्थ। आपकी हेल्थ देखो, आप एक रिपोर्ट में यह छपा था कि 60 साल में, जो 60 साल में पहले के ज़माने में जो 60 साल में हालत होती थी मर्दों की, वो आज 30 साल में हो रही है। आज 20-25 साल क्रॉस करते करते पैरों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं। मेरे जेनेटिक है, ठीक है, मेरे बाल कम इसलिए क्योंकि मेरे जनरेशन्स के बाल नहीं थे, लेकिन जिनके अच्छे खासे, जो कोई जेनेटिक नहीं, सब बढ़िया है, उनके भी बाल झड़ रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं। ऐसा पता क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे जा रहा है। एक रिपोर्ट में यह छपा था कि टेस्टोस्टेरोन, इंडियन मेंस में स्पेशली टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत नीचे जा गया है, और यह सीधा सीधा स्पर्म काउंट से रिलेटेड है। अगर टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन होता है जो आपको मर्द बनाता है, जो आपको आदमी बनाता है। दाढ़ी आना, सेक्सुअल ट्रेट्स आना, मैंने नो योर बॉडी सीरीज कवर की है, पूरा उसमें मैंने बताया है, किताब का पूरा रिव्यू किया है, आप देखिएगा उसको। 15 लेक्चर्स की वो सीरीज है। तो आपकी जो भी बॉडी बनना, बॉडी के लिए भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, टेस्टोस्टेरोन आपको पूरा बना आपकी पर्सनालिटी को, लेकिन अगर उसका लेवल नीचे जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम है, बहुत कम होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बैलेंस रहना है, लेकिन वो लगातार नीचे जाता जा रहा है। क्यों? यही ये टॉक्सिक मस्कुलिनिटी है ना, जो हमको लगता है शराब पीना, सिगरेट पीना बहुत ही गर्व की बात है। ये शराब सिगरेट आपको बर्बाद कर रही है। ये शराब सिगरेट आपके एक एक सेल को डैमेज कर रही है। बीमारी का खतरा, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम, जो आपके हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, डोपामिन इफेक्ट, हद से ज्यादा डोपामिन रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। आपको एक मतलब कहते हैं ना कि अगर आपके हैप्पी हार्मोन्स आप निकालना चाहते हैं, डेवलपमेंट वाले हार्मोन्स आप निकालना चाहते हैं, तो नींद बहुत ज्यादा जरूरी है ना। लिवर को 3 घंटा चाहिए डिटॉक्स के लिए। लिवर आपकी फैक्ट्री है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? रात भर लगे हुए हो और मजा आ रहा है। अरे यार, सिगरेट नहीं पी तो क्या पिया जानी, मजा आती है। हुक्का लाओ, बार लेके आओ, बार में चलो, रात में 4 बजे तक जगेंगे, और उसके बाद 2 साल बाद वो हालत होती ना, ऐसी लग जाती है बॉडी की कि फिर बोलते हैं कि क्यों किया हमने। तो बात यह है कि ये जो चीज है ना, ये डायरेक्टली इससे जो है, जो हम जिनको आइडियल्स बना रहे हैं, ठीक है ना, टॉक्सिक सेलिब्रिटीज, टॉक्सिक सिलेब्स। देखो ये जो सिलेब्स, हम किसको आइडियलाइज कर रहे हैं? हम यहां पे किसको आइडियलाइज कर रहे हैं? आपको देखना पड़ेगा। यूरोप में जो पैमाना है, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, वहां पे प्रोफेसर्स की बड़ी इज्जत होती है, ठीक है, साइंटिस्ट की बड़ी इज्जत होती है। एलॉन मस्क जैसा इंसान जो है, उसको दुनिया में मतलब बहुत ही जबरदस्त, सुंदर पिचाई की बड़ी इज्जत। भारत में किसकी इज्जत है? किसकी इज्जत है आपको पता है? हम यहां पे देखते हैं कि कौन किसके साथ घूम रहा है, और उनकी करता क्या है भाई। ये देखिए जो सारे सेलिब्रिटीज के साथ, हमको अपनी लाइफ तो हमारी समझ नहीं रही है, लेकिन इनसे हमको मोटिवेशन लेनी है जिनका कोई काम नहीं है। हॉलीवुड ने ओपेनहाइमर जैसी मूवी बनाई, हमारे यहाँ क्या बना? 12th फेल जैसी कितनी मूवीज बनती हैं यहाँ पे। फालतू मूवीज को आप इतना प्यार देते हो और वही कल्चर बन जाता है। कहते हैं ना कि जैसे संजीव सान्याल का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू था, आज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इसी के लिए तो है। हम सीखना चाह रहे हैं, नहीं सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको मजा ही नहीं आ रहा है। हमको कुछ और करने में मजा आ रहा है, हमको इंस्टा देखने में मजा आ रहा है। हमको कहने का मतलब यही है कि यहां पे आप जिसको फॉलो करेंगे ना, आपका देश वैसे ही हो जाएगा, आप ही वैसे हो जाओगे। इंटेलेक्चुअल्स की संख्या भारत में कम होती जा रही है। दिस इज वेरी, जहां से रीडिंग कल्चर निकला वो लगातार गिरता जा रहा है, ठीक है। भारत में इस समय सबसे ज्यादा युवा हैं, आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो युवा हैं भारत में। लेकिन ये युवा किस डायरेक्शन में है? कांस्टेबल की जॉब निकलती है तो प्लेटफॉर्म चोक हो जाता है, ट्रेन्स चोक हो जाती हैं। कुछ और करिए, स्किल पे जाइए, कुछ स्किल सीखिए, स्टार्टअप करिए। लेकिन नहीं, जब तक आप इन चीजों में फंसे रहेंगे ना, ये बॉलीवुड हो गया, ये क्रिकेट हो गया, ये आईपीएल हो गया, भाई ठीक है, एस्केपिज्म चाहिए आपको, जरूरी है आपको एस्केपिज्म,
आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से आप थोड़ा सा ठीक है मूवी देख लीजिए कुछ अच्छा, लेकिन बात यह है ना कि जब आप इनको अपनी जिंदगी बना लेते हैं तो बड़ा डेंजरस हो जाता है। जैसे आपने अपनी फोन को बना ली अपनी जिंदगी, ये जो फोन है ना ये आपकी हेल्थ को बहुत तेजी से डिटोरिएट कर रही है। टेस्टोस्टेरोन नीचे जाने का सबसे मेन कारण है आपका फोन। टेस्टोस्टेरोन कब बनता है? जब आप अच्छा खाएंगे, जब आप वर्कआउट करेंगे, अच्छा मतलब अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे। पहले के जमाने में जो मेल होता था ना वो प्रोटेक्टर होता था, है ना। पहले के जमाने में लोग बहुत मेहनत करते थे, लेकिन आज के जमाने में मेहनत है ही नहीं। खाना घर पे आ रहा है, सब कुछ घर पे आ जाता है, हमको फिजिकल लेबर नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करनी है, हमको अच्छी चीजें नहीं सुननी है, अच्छी चीजें पढ़नी नहीं है। कितने लोग आज किताब पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते होंगे। चलो छोड़ो, पॉडकास्ट सुनो, बढ़िया पॉडकास्ट सुनो। पॉडकास्ट में भी किसका? मूवीज वालों का सुनेंगे, या जो फालतू बातें कर रहे हैं, जो पंचायत कर रहा है, किसका किससे टाका भिड़ा। इंस्टा पे तो आप देख लो, इंस्टा पे तो मतलब आप ये समझिए कि बेचा जा रहा है तन। लड़कियां जो है वो बेच रही हैं अपने आप को, और यहां पे लड़के लगातार जो है मैसेज करके, और ये जब फंसेंगे, डेटिंग एप्स का स्कैम इतना खतरनाक है ना, इतना खतरनाक है। पाकिस्तान की 1/4 ऑफ द जीडीपी डेटिंग एप्स में लोग स्कैम कर करके गवा रहे हैं। आप समझ रहे हो? भयानक लेवल पे स्कैम चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी है। फूड एंड सेक्स, ये दो चीजें चाहिए, है ना। इसी को ही जो है वो मुहरा बना के आपको लूटा जा रहा है, और हम लुट रहे हैं। पहले के जमाने में पूरा फोकस काम पे होता था। हाँ, पहले के जमाने में भी ये चीजें थी, लेकिन इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। आज इतने डिस्ट्रैक्शंस है कि हमारे मर्द जो है वो अपने जरूरी काम को छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं। इसमें सब नहीं आते हैं, ठीक है। अब आप इसीलिए बोलते हैं ना सक्सेस रेट इतना कम क्यों है? क्योंकि सक्सेस के पीछे ही आप नहीं भाग रहे हैं। आपको शॉर्टकट चाहिए, कंटेंट। एक किसी ने व्लॉग बना लिया, कंटेंट बन गया, तो हर किसी को व्लॉगर बनना है। फालतू चीज डाल रहे हैं। कंटेंट भी डालना, कंटेंट क्रिएटर बनो, अच्छा कंटेंट डालो जिससे लोग कुछ सीखे। उन चीजों को देखो जिससे को लोग कुछ सीखे, लेकिन नहीं। तो बात इतनी सी है कि बहुत सारी रिपोर्ट छपी है। कल इन्फ्लुएंसोनॉमिक्स एक करके बहुत अच्छा एक आर्टिकल था, तो उसमें बताया था मैंने कि इन्फ्लुएंसर्स कितना इस समय पैसा कमा रहे हैं। और क्योंकि डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड, इसलिए सप्लाई भी है। आपको चाहिए, इसलिए धड़ाधड़ इस तरीके का कंटेंट जो है वो आता जा रहा है। आप समझ रहे हो? तो इन सब चीजों से दूर हटो, ठीक है। वो चीजों से दूर हटो, क्योंकि आज दोस्तों आपको कोई बचाने नहीं आने वाला, तुमको कोई नहीं बचाएगा। लॉ ऐसे हैं कि एक बार तुम फंसे तो फंस गए, फिर वहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। समाज तो थू करेगा ही करेगा, और तुमको अपने ऊपर रिग्रेट, मैंने कर क्या लिया है। तो इससे दूर रहो। करना क्या है? करना यह है कि सबसे पहले तो अपने फोन को थोड़ा सा कम कर दो देखना। जो इतना ज्यादा फोन पे हम लगे रहते, कोई काम हो तब देखो। इंस्टा पे या फेसबुक या यूट्यूब कोई काम की चीज देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन कोशिश करो, अगर नहीं देख रहे हो तो उसको हटा दो। रील्स को या तो इंस्टॉल कर दो, नहीं तो रील्स को बिल्कुल ही उसका स्क्रीन टाइम धीमे 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 कम करते रहो, कि आज 5 मिनट देखना है, कल 2 मिनट, परसों 1 मिनट, फिर खत्म। दूसरा पॉइंट, ये जो लत होती है नशे की, शराब पीना, सिगरेट पीना, इन सबसे तुमको दूर रहना है, जितना हो सके दूर रहना है, ठीक है ना। कोई कितना भी बोल दे ये पियो, शराब पियो, ये, क्योंकि देखिए पहले के ज़माने में अगर आज के मर्द हमारे आज़ादी की लड़ रहे होते ना अगर जंग, तो कभी भारत आज़ाद नहीं होता। उस समय इतने स्ट्रांग लीडर्स थे, उनमें अंदर जज्बा था, क्योंकि वो थे असली मर्द। लेकिन आज के लोग क्या कर रहे हैं? जेनजी क्या कर रहा है? बर्बाद है। फोन पे फोन, बाप रे, डेंजरस। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमको चाहिए कुछ भी करके। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेस होंगे। तो ये जो नशे हैं जो लोग बोलते हैं, संजय दत्त का एग्जाम्पल लूंगा कि उनका दोस्त उनको नशे की लत लगाया, और बल्कि वो नशा नहीं करता था, वो नशे का सप्लायर था। तो हो सकता है जो आपको नशा करवा रहे हो कभी नशा ही नहीं करता हो। आप समझ रहे हो? तो याद रखो कि बिगाड़ने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन संभलना खुद ही को है। ये बिल्कुल कोई बकवास है कि किसी के कहने से मैं बिगड़ गया। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको नीचे गिरा रही हो, जो आपको नशे की तरफ ढकेल रही हो, ऐसी चीज़ों से और ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाना है। वो भले आपको कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितना भी अच्छा दोस्त हो, राइट। तीसरा पॉइंट, देखो कोई स्किल सीखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट आई थी ILO ने कि भारत में एक अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस नहीं है, स्किल की क्राइसिस है। आज AI का ज़माना है, सीखो ना टूल्स, बहुत जॉब्स अच्छी खासी हैं, लोग चाह रहे हैं अच्छे लोगों को भरना। लेकिन देखिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे खाली 100 ऐसे ऊर्जावान लोग चाहिए, मैं पूरा भारत बदल दूंगा। अब कितनी अजीब बात है कि उनको 100 ऐसे लोग तक नहीं मिले।
आप समझ रहे हो? तो लोगों की भीड़ तो है, फल तो बहुत है, लेकिन कौन बढ़िया पका हुआ अच्छा फल है वो देखना पड़ेगा। तो आप अपने आप को पका लो, क्या दिक्कत है, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अब इससे क्या कैसे होगा ये एक मूवमेंट, देखिए मर्दों को एक मूवमेंट चलाना पड़ेगा, ये जरूरी है। ये कैसे होगा? सबसे पहले तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वही जो मैंने आपको, इसके बाद आपको करना क्या है कि एक स्किल सीखो, ठीक है? स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 महीने तक इसको मास्टर करो, यू हैव टू मास्टर दैट स्किल। कोडिंग सीखो, कॉपी राइटिंग सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, किताब पढ़ो, रीड एवरी डे, जितना हो सके रीड, या फिर कुछ ऐसा सुनो। आज ये रूल बांध लो कि मुझे कुछ भी ऐसा फालतू नहीं देखना है, ये खुद ही डिसाइड कर लो यार, तुम ही समझदार हो। देखना ही नहीं, अगर मुझे देखना है तो अच्छा देखना है, कोई पॉडकास्ट सुनो, कोई लेक्चर सुनो, हमारे कोर्सेज ले लो, लेकिन कुछ भी ऐसा करना जो प्रोडक्टिव हो, जिससे मुझे सीख मिले, क्योंकि सब कुछ आपके माइंड में स्टोर होता है, सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ स्टोर होता है, समझ रहे हो? स्लीप साइकिल अपना ठीक करो, जितना, देखिए 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही है, अच्छी नींद लेनी है। अब ये तभी होगा जब आप अपने फोन से थोड़ा सा दूर जाओगे, अपने फोन से थोड़ा सा दूर जाओ, ठीक है? फोन को कभी कभी अपने से दूर रखो। आप खुद देखो कि आप फोन या लैपटॉप के बिना रह नहीं पाते होंगे, तो उसको कम कर दो। काम है तो अलग बात है, फिर से मैं वही बोल रहा हूं, लेकिन जब काम नहीं है तो जस्ट लीव इट, और उसके बाद एक अच्छी नींद लो। इसके बाद देखो, ये जो दुनिया है ना, ये दिखावटी दुनिया है। तुमको जो दिख रहा है वो एक्चुअल में है नहीं। हमेशा याद रखना, दिखावे पे नहीं जाना। ये ऑन रिकॉर्ड कुछ लोगों ने बोला है कि ये तो भाई किराए की गाड़ियां हैं, किराए का घर है, आप चकाचौंध पे मत जाइए। चकाचौंध आपको दिखाया जाता है, इसी से ही तो साइकोलॉजिकली आपकी साइकोलॉजी हैक की जाती है। आपने कुछ देखा, वही रिकमेंडेशन आपको बार बार आएगा। दिखावे से एकदम दूर रहो। अगर देखो आइडियल्स, मैंने क्या बताया कि आपके आइडियल्स अच्छे होने चाहिए, आप किनको मान रहे हो, और अगर आप किसी को भी नहीं मान रहे हो तो खुद का ही आइडियल सेट कर दो कि मैं ही महान बनूंगा, और उसके लिए आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स, है ना? कि जो मतलब मैं इतना अपने आप को काबिल बना लूंगा कि भाई मेरे इर्द गिर्द वक्त चलेगा, मेरे इर्द गिर्द लोग चलेंगे। तो आप किसको मान रहे हो? कोई मोटिवेशन ले लो, महात्मा गांधी हो गए, BR अम्बेडकर हो गए, माइकल फेराडे हो गए, जरा देखो बायोग्राफी सुनो कि उन सब ने क्या क्या किया, तब जाके अपनी जिंदगी में यही सीखे जो है वो काम आएंगी, ठीक है? जो भी आप काम कर रहे हो, जो आपका एम्बिशन है, डिसाइड करो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, फ्लो में आओ। फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लो में आओ कि आपका जो पैशन है, आप जो कर रहे हो उससे मीट करना है, फिर आप देखो कमाल होता है। और सबसे बड़ी बात, स्टॉप सिंपिंग। ये होता है ना कि इंस्टा पे देखना, लड़कियों को देखना, लड़कियों की रील्स देखना, एक्सेसिव मास्टरबेशन से भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत नीचे जाता है, आपको पता है? और आज मास्टरबेशन के बहुत सारे सोर्स अवेलेबल है, चाहे इंस्टा हो, चाहे कहीं पे भी, सोशल मीडिया तो सबसे बड़ा सोर्स है, और वो चाह रहा है कि आप इसमें फंसो। हनी ट्रैपिंग हो जाती है। मर्दों की औकात औरतों के सामने पता लगती है। एक इसरो DRDO का साइंटिस्ट ने हनी ट्रैप में फंस गया, 59 ईयर्स का, और उसने डिजाइन्स दे दिए पाकिस्तान की जासूस को। आप समझ रहे हो? तो आपको अपना मैनहुड बचाना है। भगवान शिव, भगवान राम की तरह बनो उनके लिए। देखिए आज उनके लिए सबसे जरूरी जो था, उनका कर्तव्य था, उनका फर्ज था, ठीक है? आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? आपका काम, आपका करियर, बाकी सब आ जाएगा, है ना? देखिए हम बाइनरी हैं, और हम चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, तो दोनों को साथ में रहना है। एक चाह हमको हमेशा रहती है। बट पहले के ज़माने में, या अगर आप अभी भी देखो, जो जानवर हैं उनमें जो सिलेक्शन होता है ना, वो कैसे होता है? बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आज आप कैसे बनोगे? पैसा कमा के, एक अच्छी पोजीशन लाके। अब वो मोबाइल से तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? आप इतनी औरतों के पीछे पड़े हो, मैसेज कर करके पगला गए हो, वो बेवकूफ़ समझ रही हैं आपको, ठीक है? आपको लग रहा है कि हाँ मज़ा आ रहा है, आप एक हो, उनके लिए ऐसे हज़ारों लाखों हैं। तो अपने ऊपर ध्यान दो कि मैं कर क्या रहा हूं। तो इन चीजों से बाहर आओ। आप समझ रहे हो? क्योंकि आपकी लाइफ आपकी है, और आपको ही अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेनी है। आप ड्राइवर हो इस गाड़ी के, आपकी फिल्म के हीरो आप हो, है ना? लोग फंसाने के पीछे पड़े रहते हैं। याद रखना, लोग तो चाहते हैं कि तुम नीचे गिरो ताकि तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए। तो भगवान राम, भगवान शिव,
इनके आइडियल्स को सिर्फ जय श्री राम बोलने से कुछ नहीं हो पाएगा। पहले की मूवीज मर्द औरतों को स्ट्रैटेजिकली दबाया गया है ना, झापड़ मार दो और औरत इंप्रेस हो जाएगी, गाली दे दो औरत इंप्रेस है, कुछ नहीं होता भाई, कोई इंप्रेस नहीं होती, पागल समझेगी तुमको, समझ रहे हो। ऊपर से केस कर देगी तुम्हारे ऊपर, जाओगे जेल, 3 साल गए खत्म, एक बार जेल, एक बार नाम आ गया ना FIR में, बहुत दिक्कत हो जाती जॉब भी मिलने में, सोशल स्टेटस तो गया ही गया। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट यही है कि आप फोकस करो। वक्त, हर एक चीज का वक्त आता है, वक्त इसका भी आएगा, लेकिन अभी जो चीज का वक्त है ना एक अच्छे स्टूडेंट बनने का, हाँ उसके बाद जो हो रहा है ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसे कनिष्क कटारिया हैं, उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको IAS बनाया, 12th फेल में आपने देखा, मैंने तो किताब पढ़ी, बहुत अच्छी 12th फेल, मैंने बोला था कि इस पर मूवी बननी चाहिए। श्रद्धा ने मनोज को बनाया। तो आप ये देखिए, मनोज का पहला उसका एम था कि मुझे पढ़ना है, सेकेंड एम था कि हाँ चलो ठीक है प्यार है। ऐसे ही कनिष्क कटारिया का, और जो आपसे प्यार करेगा वो हमेशा चाहेगा कि आप आगे बढ़ें, ना कि आपको बोलेगा कि नहीं पहले मुझ पे ध्यान दो, नहीं, पहले आप पढ़ाई करें, पहले आप जो भी काम कर रहे हैं वो करें। आप समझ रहे हो। तो सबसे पहला जो आपका फोकस होना चाहिए वो काम होना चाहिए। एक बार सेटल हो गए, एक बार चीजें ठीक हो गई ना, फिर उसके बाद पूरी दुनिया जो आपको कोस रही है ना वो आपके पीछे जाएगी, वरना तो वही पैटर्न रिपीट होता जाएगा। हर कोई जो है, मर्दों के लिए सिचुएशन बहुत खराब है, बड़ी डिफिकल्ट है जिंदगी, आप ये समझिए, इतना आसान नहीं है हमारे लिए, है ना। तो हमको अपनी चीजों को बचाना, अपनी मर्दानगी को बचाना है। अब मर्दानगी को बचाने का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करो, झगड़ा तो सबसे बेकार चीज होती है। शराब वराब पीना तो ये तो न उसकी पहचान है कि मतलब ये मैनलीनेस है ही नहीं। वो कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल मैनलीनेस है कि 50 लोग पी रहे, नहीं पीऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मेरी हेल्थ खराब होती है उससे। ये है असली मर्दानगी कि सेल्फ कंट्रोल आप कितना कर पाते हैं, अपने इमोशंस पे कितना काबू कर पाते हैं। दूसरे को इज्जत दो, लेकिन अपनी इज्जत गिराओ भी नहीं। यहां पे लगातार लगे हुए हैं, मैसेज कर रहे हैं, ये कितने डेटिंग, इतने स्कैम हो रहे हैं इसी वजह से ही सिर्फ, ठीक है, इसी वल्नरेबिलिटी का, आदमियों की, मर्दों की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया जा रहा है, ठीक है, और उसमें लोग परेशान है, डिप्रेशन में हैं लोग, मर्द डिप्रेशन में स्पेशली 20 से 35 साल के परेशान, जॉब नहीं लग रही है। तो देखो क्यों नहीं लग रही है, मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा देखो, अच्छा खाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो, और कभी भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, किसी से मिले बस प्यार हो गया, नहीं, ख्वाब सजा लिए, थोड़ा रुको, 2-3-4 महीना देखो, परखो, एकदम मत घुसो। शादी भी हो रही है तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा देखो, क्योंकि जिंदगी तुमको उसके साथ बितानी है। शुरुआत में हो सकता है बड़ा मजा है, लेकिन बाद में ऐसी लगती है ना कि क्या बताएं। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ाने पड़ेंगे, एक्सेसिव मास्टरबेशन को कम करना पड़ेगा, पढ़ाई की तरफ जाना पड़ेगा, स्किल्स की तरफ जाना पड़ेगा, अपनी ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा, तब चीजें बेटर होंगी। वरना तो जो है वो है। फालतू लोगों को आइडियलाइज करना बिल्कुल छोड़िए, ठीक है, इन लोगों के हटाइए, छोड़िए, उन लोगों को आइडियलाइज करिए। K7 के बारे में आप जानते हैं, पढ़िए उनके बारे में, ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लीजिए जो आपको बहुत ऊपर तक ले जाए, ना कि ऐसे लोगों को जो कि बकवास है और जिसमें ना ही करियर बनेगा ना ही कुछ बनेगा। हटाइए, सब बेकार है सब। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किसी के सजेशन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू सो मच।